हेलो गाइस, एक बार फिर मैं अर्जुन आपको अनंत क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करता हूं सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तब लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना। सही है ना? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सही है। क्वेश्चन है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सही है। तो 15 वस्तुओं का मतलब गुणा क्रय मूल्य होता है सीपी। सही है। 10 वस्तुओं के मतलब गुणा का की के इनका मतलब होता है गुणा किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के। कैसा है जी? बराबर है। सही है। काटना चाहो तो काट लो। यहाँ से 5 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया 3 बार। अब यहाँ से सीपी और एसपी निकाल लो। सीपी और गुणा में लिखा है तो कहाँ आ गया ये? भाग में। सही है। 2 अपनी जगह रहेंगे, 3 गुणा वाले कहाँ आ जाएंगे? भाग में। अब लाभ परसेंट बताना है तो कुछ हम 2 रुपये की लाए थे और 3 रुपये की बेच रहे हैं। कितने रुपये का लाभ हुआ? 1 का। हमें पता है कि लाभ और हानि सदैव निकाली जाती है सीपी पर। सीपी कितना है? 2 गुणा 100। 1/2 तो कितना होता है? 50% का क्या हो गया? लाभ। ये इसका आंसर है। ठीक है ना? नोट करें। अगला क्वेश्चन है कि 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सही है। तो 50 संतरों का मतलब गुणा लागत मूल्य होता है सीपी। सही है। 40 संतरों के मतलब गुणा विक्रय मूल्य के कैसा है? बराबर है। 0 से 0 काट दो। सही है। तो यहाँ से सीपी और एसपी की रेशियो निकाल लो। सीपी अपॉन एसपी बराबर 4/5। सही है। सीपी तो अपनी जगह ही है, जो गुणा में लिखा है जो भाग में भेज दो। अब कुछ हम 4 रुपये की ला रहे हैं, 5 रुपये की बेच रहे हैं। कितने रुपये का लाभ हुआ? हमें 1 का। और हमें पता है कि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा किस में निकाली जाती है? सीपी पर। सीपी कितना है? 4 गुणा 100। 1/4 होता है 25%, वरना भाग लगा देना। नहीं, आंसर आ गया 25% लाभ। यही इसका आंसर है। ठीक है, नोट करें। तो अगला क्वेश्चन देखें कि एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के कैसा है? बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सही है। तो देखते हैं। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य, तो 2750 नारियलों का क्रय मूल्य होता है सीपी। सही है। वो 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के कैसा है? बराबर है। ठीक है ना? सॉल्व कर लो इन्हें। 0 से 0 काट दो, 25 से काट लो। 25 एकम 25, 2 बचा, पीछे फिर 25 हो गए। 25 एकम 25, 25 से काट दो। 25 एकम 25 और 0 की 0। सही है। तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 10/11। सही है। अब क्वेश्चन तो दोनों लिख के दे रहा है कि लाभ बताइए हानि परसेंट, तो ऑप्शन भी इसी हिसाब से मिलेंगे पेपर में कि लाभ वाला भी होगा और हानि वाला भी होगा। तो हमें देखना है कि यहाँ लाभ हो रहा है हानि हो रही है। तो सीपी 10 है और एसपी कितना? 11 है। तो हम कोई वस्तु 10 रुपये की ला रहे हैं, 11 की बेच रहे हैं, तो क्या हुआ भाई? 1 रुपये का लाभ हो गया। कितने पर? 10 पर। गुणा 100। 0 0 काट दो, तो आंसर आ गया 10% लाभ। ठीक है। ऑप्शन में 10% हानि वाला भी होगा, तो हमें देख के लगाना है कि हम 10 की लाए थे, 11 की बेच रहे हैं, तो 1 रुपये का लाभ हुआ। और हमें पता है कि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा किसमें निकाली जाती है? सीपी पर। सीपी कितना है? 10। तो 1/10 गुणा 100। 0 0 काट दो, तो आंसर आ गया 10% लाभ। नोट करें। तो देखें अगला क्वेश्चन है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य
x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है ना। यानी 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो SSC CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखें, तो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होता है CP, वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य कैसा है, बराबर है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था पीछे सेम वैसे ही करना है, सही है। तो यहाँ से CP/SP निकाल लो, कितना आ जाएगा x/60, ठीक है। अब CP तो हमारे हिसाब से x है और हमें x का मान क्वेश्चन में पूछा है, यानी ये मान लो हमें क्रय मूल्य निकालना है और SP कितना है 60, और क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 20% का लाभ होता है, इसका मतलब है कि कोई वस्तु हमने 60 में बेची तो हमें 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, सही है। ये क्या है विक्रय मूल्य, कब का है, जब 20% का लाभ हो रहा है तब। जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, अगर हानि होती है 100 में से घटाते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ रखा है, सही है। तो 120% बराबर 60 दे रखा है और पता होगा क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 60 गुणा 100/120, इससे कट गया 2 बार, 2 से 100 काट दो 50 बार, तो 50 आ गया, सही है। अब 50 जो निकला है वो 100% की वैल्यू है। 100% क्या होता है CP, और यहाँ CP कितना है x, यानी x का मान कितना है 50 रुपये, यही इसका आंसर है, सही है। सॉरी ये वस्तु है, यानी कि x का मान होगा 50 ही होगा, नोट करें। तो अगला क्वेश्चन देखें कि 25 वस्तुओं की कीमत x वस्तुओं को बेचकर प्राप्त राजस्व के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। यदि इस लेन देन में प्राप्त लाभ 25% है तब, सही है। तो 25 वस्तुओं की कीमत, तो 25 का कीमत मतलब गुणा कीमत होता है CP, और x वस्तुओं को बेचकर मतलब SP प्राप्त राजस्व के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए यदि इस लेन देन में 25% का लाभ होता है तब, ठीक है। तो वही अभी की तरह करना है सेम। तो CP/SP x/25, सही है। अब हमें x का मान नहीं पता, यानी हम कोई वस्तु कितनी लाए थे ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि विक्रय मूल्य पता है उसका 25, और इस प्रकार हमें 25% का लाभ हो रहा है। तो CP तो हमेशा 100% होता है, और तुमने कोई वस्तु बेची 25 में तो तुम्हें 25% का लाभ हो रहा है। तो 125% लाभ हो तो 100 में जोड़ दो, और हानि हो तो 100 में से घटा दो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है लाभ, 100 में जोड़ दो 125% बराबर कितने के 25 के, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100% ही निकाल दो। 25 गुणा 100/125, 25 से कट गया 5 बार, 5 से काट दो 100 को 20 बार, तो आंसर आ जाएगा 20। यही x का मान है, क्योंकि x क्या है 100%, और 100% क्या होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है x, तो x मान कितना आ गया 20, यही इसका आंसर है, नोट करें। ये भी 2018 में आया क्वेश्चन है। तो आगे देखें, आगे थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो देखें क्वेश्चन है कि एक कपड़ा विक्रेता तैंतीस मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर, ठीक है। एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सही है। एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो
यानी एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर, यहाँ तो हमेशा लिख के देगा बेचकर, पहली लाइन, सही है ना। यानी चाहे यहाँ पर कुछ भी लिखा हो आगे, लेकिन यहाँ तो हमेशा लिख के देगा कि एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर, यहाँ तो तुम्हें नोट कर लेना, यहाँ तो हमेशा बेचकर लिख की होगी, लेकिन यहाँ देखना है कि यहाँ क्या लिखा है, बिक्री मूल्य के बराबर या क्रय मूल्य के बराबर, सही है। तो 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ। अगर यहाँ लिखा है बिक्री मूल्य के बराबर तो ये वाला क्या होगा, बिक्री मूल्य, और क्या हो रहा है, लाभ, तो ये होगा लाभ, सही है। अगर यहाँ लिखा होता है क्रय मूल्य के बराबर तो ये वाला क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। यानी इस पर डिपेंड करता है, यहाँ क्या लिखा है, बिक्री मूल्य लिखा है तो बिक्री मूल्य, और क्रय मूल्य लिखा है तो क्रय मूल्य, सही है। और यहाँ अगर लाभ है तो लाभ, और ये हानि है तो हानि। अब बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। तो हमें पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ, और हमेशा किस में निकाला जाता है, सीपी पर गुणा 100, यानी चाहे लाभ परसेंट हो चाहे हानि परसेंट हो, नीचे हमेशा सीपी आना है। अब हमें सीपी नहीं पता तो पहले तो सीपी पता होना चाहिए। तो कोई चीज़ तुमने 33 रुपये में बेची और तुम्हें 11 रुपये का लाभ हो गया, इसका मतलब तुमने वस्तु कम में खरीदी होगी, तो 33 में से 11 घटा दो, कितना बचा, 22, सही है। अब तुम कोई वस्तु 22 की लाओगे ना, 33 की बेचोगे तभी तुम्हें 11 रुपये का लाभ होगा। तो अब कितने रुपये का लाभ हो रहा है, 11 का, किस पर, 22 पर, गुणा 100, 11 से काट दो 2 बार, 2 से 100 कट के 50 बार, तो आंसर आ गया 50% लाभ, सही है। बस एक ही चीज़ तुम्हें ध्यान देखना कि यहाँ क्या लिखा है, बिक्री मूल्य के बराबर तो बिक्री मूल्य, और क्रय मूल्य के बराबर तो क्रय मूल्य, लाभ है तो लाभ और हानि है तो हानि, लेकिन यहाँ तो तुम ऐसा क्या लिख के देगा, बेचकर, ठीक है ना, नोट करें। तो आगे देखें, अगला क्वेश्चन है कि 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सही है। तो 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ देखना बस यहाँ क्या लिखा है, मैंने तो पहले बता दिया कि यहाँ तो हमेशा लिख के देगा बेचने, नीचे देखना कि विक्रय मूल्य के बराबर या क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, विक्रय मूल्य के बराबर, तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य 100 रुपये, और 20 क्या हो रहा है भाई, लाभ, तो ये हो गया लाभ, सही है। अगर यहाँ होती हानि तो क्या हो जाता, हानि, और लाभ है तो लाभ, और यहाँ क्या लिखा है, विक्रय मूल्य, तो क्या हो गया, एसपी। अब लाभ परसेंट बताना, तो हमें पता है कि लाभ परसेंट निकालने के लिए सीपी चाहिए, क्योंकि लाभ अपॉन सीपी गुणा 100, चाहे लाभ परसेंट निकालना हो चाहे हानि परसेंट निकालना हो, चाहिए हमेशा सीपी, सही ना। तो अब हमने कोई वस्तु 100 रुपये में बेची और हमें 20 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपये, सही है। सीपी यहाँ से आ गया 80 रुपये। अब तुम कोई वस्तु 100 रुपये की लाओगे, 100 की बेचोगे तभी 20 का लाभ होगा। तो अब लाभ परसेंट बराबर लाभ कितने का हो रहा है, 20 का, क्रय मूल्य कितना है, 80 गुणा 100, 20 से काट दो 80 4 बार, 4 से 100 काट दो 25 बार, यानी 25% क्या हो गया, लाभ। यही इसका आंसर है, नोट करें। अब मान लो क्वेश्चन यही है, सही, अभी तक सब में लिखा था लाभ लाभ, अब मैं थोड़ा सा इसी में चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यानी इसका डाटा चेंज कर देता हूँ। देखें, यानी क्वेश्चन इसमें चेंज कर देते हैं, यानी 36 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 4 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होता है, हानि, ठीक है। इससे पहले जो लिखा था, अभी 2 क्वेश्चन किए उनमें सब में लाभ था, अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि 36 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 4 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि, सही है। तो यहाँ तो अभी भी विक्रय मूल्य लिखा है, तो 36 क्या होगा, विक्रय मूल्य, सही है। और 4 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर अब क्या हो रही है, हानि। ध्यान से देखना, अगर यहाँ हानि लिखी है तो हानि, और लाभ है तो लाभ। तो अब लिखा है लॉस, कितने का, 4 का। अब बोल रहा है कि तो लॉस प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सही है। लाभ होगा तो लाभ परसेंट पूछा, और हानि होगी तो हानि परसेंट, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। इससे पहले में लाभ था तो क्या पूछा, लाभ परसेंट, अब इसमें हानि है तो क्या पूछ रहा है, हानि परसेंट बताइए, ठीक है ना। तो दोबारा फिर देख ले कि 36 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 4 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि। तो यहाँ हानि लिखा है तो हानि लिख दें, और विक्रय मूल्य लिखा है तो विक्रय मूल्य कितना है, 36। अब हमें लॉस परसेंट निकालने के लिए कुछ भी निकालें, चाहे लॉस परसेंट
चाहे प्रॉफिट परसेंट, चाहिए हमेशा सीपी। सही है, क्योंकि लॉस परसेंट रहा, लॉस अपॉन सीपी गुणा 100। अब तुमने किसी वस्तु को बेचा 36 रुपये में और 4 रुपये में तुम घाटे में और चले गए, इसका मतलब तुम वस्तु कोई ज़्यादा की लाई थे, तो सीपी कितना होगा 40। सही है, क्योंकि तुमने कोई वस्तु 36 की बेची और 4 रुपये को तुम्हें घाटा और हो गया, इसका मतलब है वस्तु तुमने ज़्यादा में खरीदी होगी, कितने की, दोनों को ऐड कर दो 40। तो आगे देखें तो लॉस हो रहा है कितने का, 4 का, कितने पर, 40 पर गुणा 100, 0 0 काट दो, 4 से 4 काट दो, तो आंसर आ गया 10% हानि। ठीक है ना, नोट करें। तो एक क्रय मूल्य वाला भी देख लें अब। यानी क्वेश्चन है कि 25 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, अभी तो हमने जितने क्वेश्चन पढ़े हैं सब में लिखा था बिक्री मूल्य के बराबर, लेकिन इसमें क्या लिखा है, क्रय मूल्य के बराबर। सही है, तो 25 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर, तो 25 और 5। सही है, तो क्रय मूल्य के बराबर तो क्या हो गया, क्रय मूल्य, और क्या हो रहा है, लाभ, तो ये क्या है, लाभ। सही है ना, अब लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ अपॉन सीपी गुणा 100। वैसे तो फॉर्मूला कोई आ सकते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि चाहे लाभ परसेंट हो चाहे हानि परसेंट हो, हमेशा क्या आना है, सीपी आना नीचे। सही है, क्योंकि लाभ और हानि प्रतिशत की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ रखा है। ठीक है, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ कितने का है, 5 का, क्रय मूल्य कितना है 25 गुणा 100, 5 से काट दो 5 बार, 5 से 100 काट दो 20 बार, कितना आंसर आ गया, 20%। यही इसका आंसर है, नोट करें। तो आगे देखें, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन अब। यानी क्वेश्चन है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से, तो 17 गेंदों का जो विक्रय मूल्य दे रखा हो कितना है, 720। ठीक है नी, यानी 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के और की मतलब होता है गुणा, क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। सही है, अब हमें पता है कि 5 CP जब 17 बेच रहा है वही तो 17 खरीद के भी तो लाया होगा, तो लॉस बराबर क्या होता है, CP माइनस SP। सही है, जिनको भी लॉस बराबर या हानि बराबर फॉर्मूला नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फॉर्मूला बनाना तो यहाँ लिख लें CP और यहाँ लिख लें SP। सही है, अब मान लो तुम्हें हानि वाला फॉर्मूला बनाना है, तो मान लो तुम की वस्तु लाए थे 5 की, अब तुम्हें घाटे में हानि वाला फॉर्मूला बनाना है, कब में बेच दो, कितने की बेच दें, 4 की। सही है ना, 5 की लाए 4 की बेच रहे तो लॉस हो रहा है, तो यहीं से फॉर्मूला बनेगा। ध्यान रखना कि हमेशा बड़े में छोटा घटाते हैं, तो बड़ा कौन है CP और छोटा कौन है SP, तो बनेगा CP माइनस SP। सही है, तो देखें आगे अब, जब 17 गेंद बेच रहा है तो खरीद के भी 17 ही लाया होगा, यहाँ लिख दो 5 CP और यहाँ 17 CP माइनस 17 SP। सही है, इसको उठा के इधर ले आओ, तो 17 SP बराबर 17 CP माइनस 5 CP। सही है, अब 17 गेंदों को विक्रय मूल्य कितना है, 720। ठीक है, यानी 17 गेंदों को जो विक्रय मूल्य दे रखा है वो 720, और 17 में से 5 का तो कितना बचा, 12 CP, 12 से काट दो, 12 छक्के 72, 0 को 0, यानी एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आ गया, 60 रुपये। यही इसका आंसर है। ठीक है, एक बार फिर देख लें दोबारा। यानी क्वेश्चन है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। और यहाँ लिखा है क्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ CP लिख दें, और विक्रय मूल्य के बराबर तो विक्रय मूल्य, लाभ हो रहा है तो लाभ और हानि हो रही है तो हानि। सही है, तो 17 गेंदों को ये CSP दे रखा हो 720 रुपये है, ऐसा करने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर उसे हानि हो गई, तो 5 CP बराबर लॉस। अब हमें लॉस बराबर फॉर्मूला पता है कि CP माइनस SP होता है, नहीं पता तो अभी मैंने बना के दिखाया था। सही है, तो 5 CP, और जब 17 बेच रहा है तो 17 खरीद के भी तो लाया होगा कहीं ना कहीं, तभी तो बेच पाएगा, जब उसके पास है ही नहीं है तो कहाँ से बेचेगा, तो 17 उसने बेची, 17 खरीद के लाया होगा, तो 17 CP माइनस 17 SP। अब इसको इधर ले आई, CP CP एक तरफ, SP SP एक तरफ, तो ये माइनस का तो इसको इधर ले आई और उसको इधर भेज दिया। सही है, अब 17 में से 5 हटा दो, कितना बचा, 12, और 17 गेंदों को विक्रय मूल्य दे रखा है 720, काट दो 12 छक्के 72, तो क्रय मूल्य आ गया 60 रुपये। यही इसका आंसर है, नोट करें।
तो अगला क्वेश्चन देखें, यानी क्वेश्चन है कि 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो एक गेंद का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। सही है, लागत मूल्य मतलब क्या होता है, सीपी। सही है, तो 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर, तो 18 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना है, 900 रुपये। यानी 18 गेंदों को 900 रुपये बेचने पर 6 गेंदों के मतलब गुणा लागत मूल्य होता है सीपी के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो सेम अभी की तरह करना है, 6 सीपी बराबर लॉस वाला क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। सही है ना। तो अब 6 सीपी और जब 18 गेंद बेच रहा है तो 18 खरीद के भी लाया होगा, तो 18 सीपी माइनस 18 एसपी। सही है। अब सीपी सीपी एक तरफ और एसपी एसपी एक तरफ, यहाँ लिख देना 18 एसपी। सही है ना, 18 सीपी माइनस 18 एसपी। तो इसको जो इधर लेके आएंगे तो इधर हो जाएगा 18 एसपी और 18 सीपी माइनस 6 सीपी। ठीक है ना। तो अब 18 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 900 रुपये। बता दो 18 में 6 कितना बचा, 12 सीपी। आगे लगा दो, 12 सत्ते 84, 6 बचा, 12 पंजे 60। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 75 रुपये। यही इसका आंसर है, नोट करें। तो अगला क्वेश्चन देखें, यानी क्वेश्चन है कि मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। तो एक किताब का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। सही है ना। यानी कि हमें क्वेश्चन में दे रखा कि मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी, तो 25 किताबों का सीपी कितना है, 2000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्यों हमें पता है कि मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी, तो सीधे सीधे दे रखा कि 25 किताबों का क्रय मूल्य दे रखा है 2000 रुपये, तो उसे 5 किताबों के बिक्री मूल्य के बराबर, पिछले क्वेश्चन में लिखा था क्रय मूल्य के बराबर, लेकिन यहाँ लिखा है बिक्री मूल्य के बराबर। तो 5 किताबों के बिक्री मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ हो रहा है तो लाभ लिख दो, और हानि हो रही है तो हानि। सही है। और यहाँ क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य तो बिक्री मूल्य, तो 5 एसपी। और पता है कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो फिर भी देख लें उसे। अब हमने तो दोनों लिख लिए, सीपी और एसपी। सही है। अब हमें लाभ बराबर फॉर्मूला बनाना है, तो 5 रुपये हम की वस्तु लाए थे। सही है, हमें लाभ में बेचनी है, तो कितनी बेच दें, 6 रुपये की बेच दो। सही है ना। 5 की लाए थे और 6 रुपये बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या बनेगा, हमेशा बड़े में छोटा घटाते हैं, तो एसपी माइनस सीपी, क्योंकि एसपी बड़ा है तो बनेगा एसपी माइनस सीपी। तो 5 एसपी। जब हमने 25 किताबें खरीदी हैं तो 25 ही बेची होंगी, तो 25 एसपी और 25 सीपी। सही है। आगे देखें, अब इसको भी इधर ही ले आओ। सही है, इसको इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 25 सीपी बराबर 25 एसपी माइनस, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा 5 एसपी। सही है। तो 25 किताबों का क्रय मूल्य दे रखा है 2000 रुपये, लिख दो 2000 बराबर 25 में से 5 का कितना बचा, 20 एसपी। 0 से 0 काट दो, 2 से 2 से काट दो 100 बार, तो एक किताब का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 100 रुपये आ गया। यही इसका आंसर है, नोट करें। तो अगला क्वेश्चन देखें, यानी क्वेश्चन है कि 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है ना। अब की बार जो क्वेश्चन पूछा वो लाभ परसेंट पूछा, अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें सीपी पूछा था या एसपी पूछा था। सही है। लेकिन अब क्या पूछा कि लाभ परसेंट बताना है। तो देखें, यानी क्वेश्चन है कि 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर, तो 2 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये है। सही है। तो बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 3 वस्तुओं के मतलब गुणा लागत मूल्य होता है सीपी, क्या हो रहा है उसके बराबर लाभ। सही है। तो 3 सीपी और लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो 3 सीपी, जब 2 वस्तुएं बेच रहा है तो 2 ही खरीद के लाया होगा, तो 2 एसपी और 2 ही सीपी।
इसको धर ले आओ तो 3 CP जो है इसको धर लेंगे तो 2 CP और बराबर 2 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 2 वस्तुओं का, सॉरी 800 रुपये। सही है, 3 और 2 5 CP बराबर 800 के, तो CP भाग लगा दो इसमें 5 का, 5 एकम 5 कितना बचा 3, 5 1 30 0 0, यानी एक वस्तु का जो क्रय मूल्य आ गया वो 160 रुपये आ गया। सही है, अब हमें लाभ परसेंट बताने के लिए CP और SP दोनों चाहिए, तभी हम लाभ परसेंट बता सकते हैं, वरना नहीं बता सकते। तो CP तुम्हें पता चलेगा कितना है, एक का 160 रुपये। सही है, और अब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर 800 रुपये है तो एक का कितना होगा 400, तो CP आ गया कितना 400। अब लाभ परसेंट बताना है, तो कोई वस्तु में 160 रुपये के लाए थे और 400 पे बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है, अंतर ले लो दोनों का। सही है, 0 4 और 4 में से एक गया, कितना बचा 3। सही है, तो कितने रुपए का लाभ हो गया, घटा लो, 0 में से 0, 10 में से 6 गया तो 4, क्योंकि यहाँ से हमने हासिल ले ली, 3 में से एक गया तो कितना बचा 2, यानी लाभ हो गया 240 का। अब चाहे अब हमें बताना है लाभ परसेंट। सही है, तो चाहे लाभ परसेंट निकालें, हानि परसेंट किस पर निकलता है, हमेशा CP पर। तो 240 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, 160 पर, गुणा 100। सॉल्व कर लो, 0 0 काट दो, 8 दूनी 16 और 8 3 24, 2 से कट गया 50 और 50 दिया 150%, ये इसका आंसर है, यानी 150% का लाभ होगा। सही है, अगर बोलता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए तो आंसर यहीं तक खत्म हो जाता है 160 रुपये, लेकिन उसने यही बोला है कि उसका लाभ परसेंट बताना आपकी बार। सही है ना, तो आज के लिए इतना ही। तो आज जितना पढ़ाया है उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें। सही है, लाइक